वो पूछताछ सिर्फ विपक्षी नेताओं पे नहीं होनी चाहिए, वो पूछताछ सत्ता पक्ष के भी नेताओं पे होनी चाहिए। ये ईडी कौन कर रहा है पक्षपाती रवैया? बिल्कुल ईडी कर रही है। और ईडी जिस प्रकार से चापलूसीबाजी करने में लगे हुए हैं, इसकी चापलूसी नरेंद्र मोदी, जैसे नरेंद्र मोदी जी की। हाँ। एक तो आप ईवीएम घोटाला कर रहे थे, पिछले दरवाजे से अब सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीदते हैं आप, हमारे दलित महादलित समाज के भाइयों को अपमानित किया, हमारे आदिवासी भाइयों को अपमानित किया है। आज की पूछताछ है इसी बात की कि 17 महीने में आपने इतना रोजगार क्यों दे दिया, 17 महीने में 6.5 लाख नौकरी क्यों दे दिया आपने, किस बात की पूछताछ हो रही है? अब तो हेमंत सोरेन जेल भी चले गए हैं। तो जेल चलेगा उससे क्या हो जाएगा? झारखंड जीत जाएंगे क्या? इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन है, वो तो लगातार टूटती हुई नजर आती है। चाहे आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा। देख लीजिए, बता दे पिछले दिनों तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से ईडी ने लगातार 8 से 10 घंटा जांच की, पूछताछ की, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उनको जेल भेज दिया गया है। और तीसरी तरफ देखा जाए तो केजरीवाल से भी पूछताछ जांच जारी है। अभी बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, खास बातचीत करेंगे। ये बताइए कि तेजस्वी यादव से ईडी ने 10 घंटे तक क्या पूछताछ की और क्यों उनसे ही पूछताछ किया गया? जैसे ही सरकार गिरती है इधर ईडी का छापा पड़ जाता है। नहीं, अब तो ये तो आप सम्मानित पत्रकार हैं, अब आप ही इस बात को सोचिए। ये तो अब 142 करोड़ के देशवासी और 14.25 करोड़ के बिहारवासी देख रहे हैं। इस तमाम जो घटना है, जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकारी जो अलायंस है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या गोदी मीडिया हो, इन अलायंसों के द्वारा जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या उनसे गलतियां हुई हैं तभी तो टारगेट किया जा रहा है? उन्होंने देखिए, जिस तरह से 10 घंटा लालू यादव से पूछताछ की गई, 8 घंटा तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई, किस विषय पे पूछताछ की गई? जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन। तो जैसे नौकरी के बदले जमीन की जो आप बात कर रहे हैं, ये बात कब की है? बात 2004 से 2009 की बात है। उस समय तेजस्वी यादव जी की उम्र जिस मात्र 8 साल थी। तो हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप ही बताइए हमको कि क्या नारायण राणे से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो हैं अजित पवार जी, जो अभी से भाजपा में हैं, यही तो नरेंद्र मोदी जी से बोले थे ना कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। तो ईडी उनसे जाकर के पूछताछ क्यों नहीं करती है? हेमंत बिश्व शर्मा से पूछताछ क्यों नहीं करती है, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं असम के? तो ये सिर्फ और सिर्फ ये मानवता को शर्मसार करने वाली। अच्छा, पर इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन है, वो तो लगातार टूटती हुई नजर आती है। चाहे आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। जो नेता हैं, जिस राज्य के नेता हैं, उन पर ईडी जांच बैठा हुआ है, चाहे केजरीवाल हो या विपक्ष के नेता कहिए ना। आप ये क्यों नहीं करेंगे विपक्ष के नेता पे ईडी की जैसे जांच बैठ रही है? किसी राज्य के नेता पे नहीं बैठ रहा है, ये विपक्ष के नेताओं पे बैठ रही है। और ये साजिशन है। किसका साजिश है? ये नरेंद्र मोदी जी का साजिश है। इनको राम से काम नहीं चला, राम के नाम से अब इनको लगा कि वोट नहीं मिलेगा, तो पलटू राम को अपने तरफ लाए। और जब पलटू राम से भी वोट नहीं मिलने का आसार हुआ, तब जाकर के ईडी, आईटी, सीबीआई को अपने तरफ ले आए और तमाम विपक्षी नेताओं को टारगेट करवा रहे हैं। अब तो हेमंत सोरेन जेल भी चले गए हैं। तो जेल चलेगा उससे क्या हो जाएगा? झारखंड जीत जाएंगे क्या एनडीए वाले? झारखंड में मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड में एक इतिहास रचाएगा और एनडीए की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। झारखंड में? हाँ, झारखंड में। ये अभी तो वहां के मुख्यमंत्री अंदर चले गए हैं, वहां अंदर हैं अभी। ठीक है, लेकिन चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में। ठीक है, पर अभी उनके जो मुख्यमंत्री तो अंदर हैं। अरे तो पूरे विपक्ष को भेज दीजिए ना, पूरे विपक्ष को भेज दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? आप पूरे विपक्ष को भी भेज दीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? आप चुनाव जीत जाइएगा। 142 करोड़ की जो आबादी है ना, वो इंडिया महागठबंधन के पक्ष में है। 142 करोड़ की आबादी। केजरीवाल के ऊपर भी जांच बैठा हुआ है, आप पूछताछ जारी है। इसी के साथ बैठा लीजिए ना, केजरीवाल जी हो जाए, चाहे राहुल गांधी जी को भी आप डिस्क्वालीफाई करवाए थे। तो क्या हुआ? पार्लियामेंट नहीं आए वो? लोकतंत्र है ना जी, है ना, संविधान हमारा है ना, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे थे, उस संविधान के तहत हमारा भी अधिकार है, माननीय न्यायालय है। ठीक है, आप निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को आप अपने पक्ष में कर करके सोच लीजिएगा कि हम यहाँ पे राजतंत्र स्थापित करें, तो हो जाएगा? नहीं होगा। 142 करोड़ की आबादी, ये तमाम बात देख रहे हैं।
पर जो विपक्ष के नेता है वो लगातार उन पे जांच बैठती है, वो अंदर जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों में वो भी अंदर जाएंगे। अरे तो अंदर कीजिए चाहे बाहर कीजिए, उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब है? 8-8 घंटा 10-10 घंटा पूछताछ चलती है। 8 नहीं, आप 800 घंटे पूछताछ कीजिए, 800 घंटे पूछताछ कीजिए, लेकिन वो पूछताछ सिर्फ विपक्षी नेताओं पे नहीं होनी चाहिए, वो पूछताछ सत्ता पक्ष के भी नेताओं पे होनी चाहिए। वो पूछताछ क्या, जैसे क्यों नहीं व्यापम घोटाला को लेकर के क्यों नहीं पूछताछ करते हैं? पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, क्यों नहीं पूछताछ करते हैं? बताइए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस सरकार में सृजन घोटाला हुआ था, क्यों नहीं पूछताछ करते हैं? आपकी नाराजगी किस बात से है? नाराजगी आप क्या चाहते हैं? आप सरकारी एजेंसियों को पक्षपाती मत कीजिए ना, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मत कीजिए। एक तो आप ईवीएम घोटाला कर रहे थे, पिछले दरवाजे से आप सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीदते हैं आप, ये गलत है। ऐसे करके ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। आप बताइए, 80 साल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और किडनी ट्रांसप्लांट जिनका हुआ, आप ये बताइए कि जिनको डॉक्टरों ने कहा कि 2 घंटा से अधिक एक बार नहीं बैठ सकते हैं, उनको 10-10 घंटे बैठा करके पूछताछ की जा रही है। ये क्या है? मानवता को शर्मसार नहीं किया जा रहा है तो क्या है? आप बताइए ना। जिस दिन सरकार गिरती है, यहाँ पे महागठबंधन की सरकार जिस दिन गिरती है, शाम को 4 बजे के आसपास शपथ लेते हैं और 9:40 में ईडी का नोटिस आता है। आप बताइए किस बात की पूछताछ है? इसी बात की कि 17 महीने में आपने इतना रोजगार क्यों दे दिया, 17 महीने में 6.5 लाख नौकरी क्यों दे दिया आपने? किस बात की पूछताछ हो रही है? शिक्षा विभाग में आपने 2.5 लाख नौकरी क्यों दिया? 512 कंपनियों का एग्रीमेंट क्यों कराया? इसलिए पूछताछ हो रही है। जो क्रेडिट आप तेजस्वी यादव को दे रहे हैं, ये तो क्रेडिट सब नीतीश कुमार लेकर बैठे हुए हैं। क्यों? कि हमारे सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, सब हमने किया है। अरे तो आपने किया, इनके विभाग में क्या हुआ है? इनके विभाग में क्या हुआ है? शिक्षा विभाग किनके अधीन था? चंद्रशेखर बाबू के अधीन। वो किसके नेता थे? आरजेडी के नेता थे। उसमें 2.5 लाख नौकरी मिला। किसी भी विभाग को आप देख लीजिए, कृषि विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग, खेल विभाग में इन्होंने कहा कि मेडल लाइए, नौकरी पाइए। ये सब तेजस्वी जी का किया हुआ है। और जब नीतीश जी जब करवे करते तो पिछले 17 साल में जो डबल इंजन की सरकार में ये मुख्यमंत्री थे, तो उस समय इनको नहीं किया जाता था। लेकिन फिर भी हम कहे कि जाइए, आप क्रेडिट आप लीजिए। आपको नाराजगी किस बात की है? ईडी से नाराजगी है? ईडी से नाराजगी है आपकी? नहीं, हमको ये जो पक्षपाती जो रवैया जो अपना रही है ईडी। कौन कर रहा है पक्षपाती रवैया? बिल्कुल ईडी कर रही है। और ईडी जिस प्रकार से चापलूसीबाजी करने में लगे हुए हैं। किसकी चापलूसी? नरेंद्र मोदी, जैसे नरेंद्र मोदी जी की, एनडीए की। ऐसे नहीं चलता है। सरकारी संस्था हो आप, सरकारी एजेंसी हो, आपको पक्षपात नहीं हो, जिस नहीं करनी चाहिए। आप जब कर रहे हो कार्रवाई तो सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर नहीं करो, कार्रवाई करो ना, करो कार्रवाई। जाओ नारायण राणा के पास, अजीत पवार के पास, हेमंत बिश्व शर्मा के पास जाओ, शिवराज सिंह चौहान के पास जाओ। करना ही है तो कार्रवाई करे, लेकिन निष्पक्ष होकर करे ना। नाराजगी आपको इस बात से है? बिल्कुल। और सिर्फ हमें ही नाराजगी नहीं है, 142 करोड़ के देशवासी भी देख रहे हैं, सब नाराज हैं। बिल्कुल। एक तरफ आप ये बताइए, एक तरफ जैसे हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाने का प्रयास किया, जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया ईडी ने। और उसके बाद आज तक चैनल पे सुधीर चौधरी क्या बोलते हैं कि आदिवासी हैं, इनको आदिवासी जेल में मैंने जेल में जो रात गुजारे होंगे तो इनको ऐसा लग रहा होगा कि हम 40 साल पीछे चले गए। मैंने ऐसा कहा करके हमारे दलित महादलित समाज के भाइयों को अपमानित किया, हमारे आदिवासी भाइयों को अपमानित किया है आज तक चैनल ने। वो गोदी मीडिया है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है बताइए? अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो केजरीवाल पे भी ईडी जांच करती है, पूछताछ चलती है, घंटों तक चलती है, छापेमारी होती है। हम वही तो कर रहे हैं, वही बात तो उस समय से कर रहे हैं। केजरीवाल जी पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री बस दिया, फ्री कर दिया 200 यूनिट तक बिजली, फ्री पानी दिया, क्वालिटी एजुकेशन दिया, एजुकेशन का संस्थान उन्होंने प्रोवाइड किया है इंटरनेशनल लेवल का। आप बताइए ना किस लिए हो रहा है? प्रतिवर्ष जो दिल्ली सरकार जो घाटे में जा रही थी, उस दिल्ली सरकार को घाटे को रोक करके अब मुनाफे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। बताइए। नाराजगी सिर्फ आपको इस बात से? नहीं, हमें सिर्फ नहीं, नाराजगी सिर्फ हमें नहीं है, 142 करोड़ की आबादी को नाराजगी है। ये पक्षपाती रवैया क्यों अपना रही है एनडीए?
क्या ऐसे चुनाव जीतेगी? क्या यहां पे राजतंत्र स्थापित करना चाह रही है? ये लोकतंत्र है, हमें नहीं भूलना चाहिए, और सत्ता आते जाते रहती है। क्या हम ऐसे ही नेगेटिव राजनीति करके हिंदुस्तान को बर्बाद कर दें? ऐसे ही हमें जैसे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए यहां पे आए हैं सत्ता में? क्या चाहती है बीजेपी? रोजगार की बात क्यों नहीं करती? देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, इस पर क्यों नहीं बात करती? 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात की थी, वो क्यों नहीं देती? 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देने की बात की थी, क्यों नहीं देती है? बोलिए। देखिए, अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे और इनके मुद्दे आप देख सकते हैं। इनकी नाराजगी सिर्फ इस बात से है कि विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी जांच क्यों हो रहा है, जो घोटाला सरकार में जो नेता हैं उन पर क्यों नहीं हो रहा है, जांच क्यों नहीं हो रही है। वैसे आपकी क्या राय है, आप इस विषय पर क्या कहना चाहिएगा? जिस तरह से लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को 8-8 घंटा 10-10 घंटा बैठाकर पूछताछ किया जाता है, जांच किया जाता है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत, मैं था आप सभी का भाई तेजा। लगातार हमारे साथ बने रहिए।